गुड बच्चों, आज अपन जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? तो अपन कहते हैं कि अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देखना बच्चों कि आप जैसे मान लो कि घर पे भी एक छोटा सा स्टोन ले लो, उसको एक थ्रेड से बांध दो, ठीक है, और उस थ्रेड के एक एंड को अपन पेन से बांध देते हैं और पेन को क्या करते हैं अपन हाथों में रख के उसको मूव कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस पर जो है इस तरीके का कुछ क्रिएशन होता है जिससे वेलोसिटी उसका लीनियर आउटवर्ड अपन को शो करता जाएगा और वो टूवर्ड्स द सेंटर मतलब कि उस पेन के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करता रहता है। तो यहाँ पे अपन एक एक्सप्रेशन भी जान लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है फोर्स का। तो अपन ए इज इक्वल टू अपन को पता है कि वी स्क्वायर अपन में आर होता है, इसको अपन आर ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हो। तो अपन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा अपन को एम इंटू में वी स्क्वायर अपन में आर, तो इसको एम वी स्क्वायर अपन में आर भी कह सकते हो या एम आर ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन है और फॉर्मूला है बच्चों, इसका यूज है। इसका डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए इसको लर्न रखिए। आपसे जब भी कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जाए तो फटाक से आपको आंसर देना है एम वी स्क्वायर अपन में आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन को है जैसे सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड के अंदर अपन को क्या है कि कहता है कि व्हेन अ कार नेगोशिएट अ कर्व्ड लेवल रोड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार इन मोशन अराउंड द कर्व, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे आप ऑफ क्लास में होते तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आता, बट यहाँ पे फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई स्ट्रीट रोड होता है, उस स्ट्रीट रोड में अगर हमें टर्न लेना होता है तो वहाँ उसको हम लेवल रोड कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीट रोड जो है वो लेवल रोड है, मतलब कि दोनों एंड में उसकी हाइट सेम होती है, इसलिए हम उसको लेवल रोड कहते हैं। उसमें एक देखो व्हीकल का यहाँ पे फिगर बना रखा है, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि इसके दोनों टायर के ऊपर जैसे टर्न लेंगे, सर्कुलर टर्न लेंगे, तो इसका एक सेंटर ओ हो गया, दोनों टायर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, ठीक है। इसका एक रेडियस हो गया, टोटल वेट जो लगेगा तो वो R1 एंड R2 के प्लस के बराबर हो जाएगा। तो mg को अपन को R1 प्लस R2 बैलेंस कर रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको याद कहाँ से रखना है, तो अपन कह देंगे कि कंसीडर अ कार ऑफ वेट mg going around a circular level road of radius r with constant speed v. While taking the turn, the tires of the car tend to leave the road and go away from the center of the curve, है ना। The force of friction F1 and F2 acts inward at the inner and outer tires respectively. अब अपन कहते हैं इसके अंदर if इसके अंदर अपन कह देंगे कि if F1 and F2 या if R1 and R2 are the reactions of the ground at the inner and outer tires, then F1 is equals to mu R1 and F2 is equals to mu R2, ठीक है। तो म्यू अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो अपन यहाँ से कह सकते हो आप कि इसके अंदर अपन अब यहाँ से कह सकते हो कि R1 एंड R2 लिया, तो देखो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स को हमने क्या लिखा F1 प्लस F2, और F1 प्लस F2 को अपन क्या लिखे mg। यहाँ से अपन कह सकते हैं म्यू mg को म्यू इंटू में R1 प्लस R2 टोटल फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं म्यू इंटू में mg, ठीक है। अब कहते हैं अपन फॉर द कार स्टे ऑन द रोड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज the force of for the car to stay on the road the maximum force of friction must be equal to or greater than the centripetal force, that is mu mg जो है वो greater than equal to mv स्क्वायर अपन में r, है ना, और v स्क्वायर अपन में rg इज लेस देन इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो यहाँ से v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू rg, ठीक है। तो बच्चों अपन को यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो v मैक्सिमम होगा वो म्यू rg होगा, कम से कम मतलब इतना फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इतना वेलोसिटी आपको रखना होगा, मतलब कि
जो म्यू एम जी है वो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स है, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के थ्रू लग रहा है उसके ऊपर वो एम वी स्क्वायर अपन में आर है। अगर ये बराबर हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ये कार जो है उस लेवल रोड के ऊपर बना रहेगा, दोनों की वेलोसिटी बनी रहेगी, ठीक है, मतलब कि कार एक्सीडेंट नहीं कॉज करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अपन कहते हैं कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगा वो वी स्क्वायर इज इक्वस टू म्यू आर जी कहिए, या वी इज इक्वस टू रूट अंडर म्यू आर जी कहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जिस फ्रिक्शन से आप या जिस वेलोसिटी से आप कार को रोटेट कराओगे तो वो कार जो है उस लेवल रोड के ऊपर जो है वो बना रहेगा, उसमें कोई भी उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती है, या कार एक्सीडेंट कॉज नहीं करेगा, ठीक है। अब अपन को इसी के अंदर बच्चों क्या है कि सर्कुलर रोड का अपन को जैसे बैंक्ड रोड की बात करेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने इसके अंदर क्या देखा कि लेवल रोड था, तो लेवल रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ रूट अंडर म्यू आर जी के बराबर था। अब यही बैंक्ड रोड की बात करेगा, तो बैंक्ड रोड के अंदर मतलब बैंक्ड रोड का मतलब क्या होता है, तो बैंक्ड रोड कहते हैं पर इंक्लाइंड रोड। जैसे जब भी कभी भी एनएच पे टर्न लेते हुए देखोगे या कहीं पे एनएच के अंदर शार्प टर्न देखोगे तो देखोगे कि एनएच का एक साइड का एज जो है वो उठा हुआ है और दूसरा साइड थोड़ा सा डाउन है, तो मतलब वहाँ पे इंक्लाइंड होते हैं। इस सेक्शन को हम बच्चों नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और ये अपना फाइनल ही होगा, इसके बाद ये चैप्टर ही अपना एंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करता हूँ।